हेलो स्टूडेंट्स, एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 इन द मेट्रो ट्रेन रीड करेंगे। इसके लिए सभी बच्चे पेज नंबर 12 निकाल लेंगे। इस लेसन के अंदर क्या है, गर्मी की वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएं और वो पिकनिक जो जाने का प्रोग्राम है वो मेट्रो ट्रेन के अंदर जाते हैं और आते हैं। ये इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। अब अपने इस लेसन को अच्छी तरह रीड करेंगे। द समर हॉलीडेज स्टार्टेड। समर मीन्स गर्मी की, हॉलीडेज मीन्स छुट्टियाँ। स्टार्टेड का अर्थ होता है शुरू हो गई। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। श्याम एंड रवि वर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड होता है उत्साहित। श्याम और रवि बहुत उत्साहित थे। एंड विश्ड टू गो ऑन पिकनिक, और चाहते थे कि वो पिकनिक पे जाएं। In the evening, when their father came back home, they sat beside him. In the evening, शाम को। When their father came back होता है वापिस आना। जब उनके जो फादर थे, पिताजी थे, घर पे वापिस आए। They sat, बैठ गए। Beside him, वो उनके पास बैठ गए। मदर प्रिपेयर्ड डिनर। डिनर होता है रात का खाना। प्रिपेयर्ड का अर्थ होता है तैयार किया। एंड लेड द टेबल, जो उनकी मदर थी, उनकी मम्मी थी, उन्होंने रात का खाना तैयार किया और सभी मेज़ पे बैठ गए। डिनर इज़ रेडी। रात का खाना तैयार है। रेडी मीन्स तैयार। वॉश यूर हैंड्स। वॉश यूर हैंड्स का अर्थ होता है अपने हाथ धो लो। एंड गेट सीटेड एट द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल होता है रात के खाने के लिए। ये जो उनका डाइनिंग टेबल है, तो उसके लिए उसकी मम्मी ने बोला कि डाइनिंग टेबल पे अपने अपनी सीट पे बैठ जाओ। कॉल्ड आउट मदर फ्रॉम द किचन। जो मम्मी थी उसने किचन में से आवाज़ दी। Our dining table is the perfect place to talk to father. Our dining table, हमारा जो डाइनिंग टेबल है, is the perfect place, सही जगह है। किस लिए सही जगह है? To talk to father, पिताजी से कोई भी बात करने के लिए जो अपना डाइनिंग टेबल है सबसे सही जगह है। विस्पर्ड शाम टू रवि। शाम ने रवि को बोला कि पिताजी से कोई भी बात करने के लिए जो सही जगह है वो क्या है? हमारा डाइनिंग टेबल। जैस इंडीड रिप्लाइड रवि। रवि ने उत्तर दिया, हाँ सचमुच बिल्कुल सही बात है। एट द टेबल रवि आस्क्ड हिज फादर, फादर आवर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। एट द टेबल, टेबल पे रवि आस्क्ड हिज फादर। आस्क्ड का अर्थ होता है पूछना। रवि ने अपने पिताजी से पूछा। फादर पिताजी, आवर हॉलीडेज हमारी छुट्टियां, हैव स्टार्टेड शुरू हो गई। स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गई। हमारी जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो गई हैं। वी मस्ट प्लान ए पिकनिक। हम चाहते हैं कि पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम एक प्लान बनाया जाए। जब पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। फादर एग्रीड एट वंस। एग्रीड होता है सहमत होना। जो फादर थे वो एकदम सहमत हो गए, राजी हो गए, तैयार हो गए, कुछ भी समझ सकते हो। एंड सेड, और कहा, वी शैल गो टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मीन्स आने वाला कल, मॉर्निंग सुबह, अपने कल सुबह चलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन इन द हाउस स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द पिकनिक। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह एवरीवन इन द हाउस
घर का हर एक जना स्टार्टेड शुरू की प्रिपेयरिंग तैयारी फॉर द पिकनिक। अगली सुबह घर के सभी सदस्यों ने पिकनिक पे जाने की तैयारी शुरू कर दी। मदर मेड डेलिकस फूड। डेलिकस फूड होता है मज़ेदार भोजन। मम्मी ने मज़ेदार भोजन तैयार किया। एंड पैक्ड ऑल द नेसेसरी थिंग्स। अब सभी पेज नंबर 13 पे आएंगे। नेसेसरी थिंग्स और सारी ज़रूरी चीज़ें पैक की। फादर गोट द फिशिंग नेट एंड बैडमिंटन रैकेट्स एंड ए शटलकॉक फॉर द किड्स टू प्ले। फादर पिताजी गोट द फिशिंग नेट मछली पकड़ने वाला जाल एंड बैडमिंटन रैकेट्स बैडमिंटन के लिए जो रैकेट्स होते हैं वो एंड ए शटलकॉक जो चिड़ी लेते हैं खेलने के लिए फॉर द किड्स टू प्ले बच्चों के खेलने के लिए यानी कि फिशिंग नेट बैडमिंटन और शटलकॉक ये उसके पिताजी ने सारा सामान ले लिया। किड्स होता है बच्चों के लिए। ऑन द वे टू द पिकनिक ग्राउंड श्याम पॉइंटेड आउट। ऑन द वे रास्ते में टू द पिकनिक ग्राउंड उन्होंने जो पिकनिक के लिए जगह चुनी थी श्याम पॉइंटेड आउट श्याम ने उधर इशारा किया। एंड सेड और कहा एक्साइटेडली होता है हैरानगी से। रवि लुक एट द ह्यूज बस। रवि लुक एट द ह्यूज बस उस बड़ी बस की तरफ देखो। इट लुक्स लाइक टू बसेस आर जॉइंट टुगेदर। इट लुक्स लाइक लुक्स मीन्स दिखाई देती है लाइक तरह टू बसेस आर जॉइंट कि जैसे दो इकट्ठी बसें जुड़ी हुई हो। बोथ ऑफ देम लुक्ड एट इट दोनों ने उस तरफ देखा। विद सरप्राइज्ड आइज। सरप्राइज्ड आइज मीन्स हैरानी भरी आंखों से दोनों ने उस बस को देखा। नो इट्स नॉट ए ह्यूज बस। उसके फादर कह रहे हैं नो इट्स नॉट ए ह्यूज बस ये कोई बड़ी बस नहीं है। इट्स ए न्यू ट्रेन सर्विस कॉल्ड द मेट्रो ट्रेन। इट्स ए न्यू ट्रेन ये एक नई ट्रेन जो कि मेट्रो ट्रेन की तरह कही जाती है। एक्सप्लेन फादर पिताजी ने एक्सप्लेन किया कि ये कोई बड़ी बस नहीं है ये तो मेट्रो ट्रेन है। ये देखो दिखाई हुई मेट्रो ट्रेन। फादर देन वी शैल बी गोइंग बाय मेट्रो एक्सक्लेम्ड श्याम। श्याम ने कहा पिताजी वी शैल बी गोइंग बाय मेट्रो तो फिर हम तो मेट्रो से ही जाएंगे। यस मेट्रो जॉइन रवि। रवि ने भी शामिल होते हुए कहा हाँ मेट्रो में ही जाएंगे। आई डू नॉट लाइक दिस नॉइसी ऑटो रिक्शा। रवि ने क्या कहा ऑटो रिक्शा नॉइसी का अर्थ होता है शोर शराबे वाले जो ऑटो रिक्शा होते हैं। लाइक मैं भी उनको पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक कि जो शोर शराबे वाले ऑटो रिक्शा होते हैं मैं भी उनको पसंद नहीं करता। श्योर मेट्रो ट्रेन सेव्स फ्यूल एंड टाइम एडेड फादर। पिताजी भी उनकी बात के बीच ऐड होते हुए बोले कि जो मेट्रो ट्रेन है वो फ्यूल तेल और समय बचाती है यानी कि इन दोनों चीज़ों से बचत होती है। फादर टुक देम ऑल इन द मेट्रो ट्रेन। पिताजी ने उन सारों को मेट्रो ट्रेन में लिया। दे रीच्ड द पिकनिक ग्राउंड बिफोर टाइम। जो उन्होंने समय सोचा था बिफोर पहले वो उस समय से पहले ही
पिकनिक स्थान पर पहुंच गए। रीच्ड का अर्थ होता है पहुंचना। दे प्लेड टूगेदर, उन्होंने इकट्ठे खेलना शुरू किया। टूगेदर होता है इकट्ठे, प्लेड का अर्थ होता है खेलना। उन्होंने इकट्ठे खेलना शुरू किया। एंड इंजॉयड देयर पिकनिक टाइम, और पिकनिक के लिए जितना समय उन्होंने चूज़ किया था उसके लिए उन्होंने इंजॉय किया। नाउ इट इज़ टाइम टू गेट बैक होम। नाउ मीन्स अब। इट इज़ टाइम टू गेट बैक होम। गेट बैक होम का अर्थ होता है घर वापस जाने का समय। अब घर वापस जाने का समय हो गया है। श्याम एंड रवि पैक्ड द बैग्स, श्याम और रवि ने बैग्स पैक किए। वी शैल गो होम नाउ डिक्लेयर्ड मदर, माता जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम घर वापस जाएंगे। ओके मदर एज यू से, बच्चों ने क्या कहा? ओके जैसे आप कह रहे हो। वट, वी शैल टेक द मेट्रो बैक होम, हम घर वापस भी मेट्रो से ही जाएंगे। सैड रवि, रवि ने कहा। मदर एंड फादर बोथ एग्रीड, एग्रीड होता है सहमत होना, बोथ मीन्स दोनों। मदर एंड फादर, माता जी और पिताजी दोनों ही सहमत हो गए। एंड सैड, और कहा। यस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, बिल्कुल ठीक है, हम मेट्रो ट्रेन से ही वापस जाएंगे। इस तरह इस स्टोरी के अंदर बच्चे मेट्रो ट्रेन के अंदर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और वापस मेट्रो ट्रेन से ही घर वापस आ जाते हैं। अब आप इस लेसन को अच्छी तरह रीड करोगे। आगे वाले वीडियो में अपने इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।